धर्मवीर खोकर जी राष्ट्र सचिव हैं, उनका भी तारीफ बजाएं। हमारे गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष जाट महासभा सतपाल सिंह मान जो हमारे बीच हैं, और मिंटू प्रधान जी जो प्रदेश सचिव हैं, उनका भी तारीफ बजाएं। जितेंद्र राठी जी उनमें से हैं, हमारे बीच हर मीटिंग मानते हैं। अंकुर भाई और हमारे अरविंद चौधरी जिनका जो बैंक खान है, उनका भी एक बार तालियों से स्वागत है। अब अंकुर भाई स्वागत करना। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक सादाबाद, और हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री धर्मवीर सिंह खोकर जी और प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी भी हमारे बीच में, आप सभी जानते हैं। अभी करीब एक साल से ज़्यादा हो गया हमारी मीटिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में, पंजाबी बारात घर में, उसमें आए थे प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग तालकटोरा गए, वहाँ पे मुलाकात हुई। काफ़ी समय हो गया आज आए जिले में, और सभी पदाधिकारियों से एक करजे, मिंटू प्रधान जी प्रदेश सचिव, जितेंद्र राठी जी प्रदेश सचिव, गोपाल चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष, अरविंद जोहल जी प्रदेश सचिव हैं। आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत। और मेरे सामने बैठे सभी संगठन के पदाधिकारी भाइयों, आज प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि भाई सुबह हम यहाँ को निकल कर जाएंगे, आप संगठन के कुछ लोगों को बुलाओ, 27 तारीख के बारे में मीटिंग करनी है। 27 अप्रैल को मथुरा में, यह है होटल BPM रोड, पल्ली खेड़ा, सोख रोड, मथुरा। यो सबको हम दे भी देंगे। वहां पहुंचना है, संगठन की पूरे प्रदेश की मीटिंग है, और उसमें यो विचार आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा, कैसे लड़ाई लड़ी जा, कैसे संगठन का विस्तार हो, उसे ही बताने के लिए हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि अपने आस पड़ोस, गांव गली में रहने वालों को, सबों को अपने साथ जोड़े और इसे जाट महासभा को आगे बढ़ाएं। अब की बार हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमें आरक्षण मिल जाएगा। जिस तरह से जाट समाज इकट्ठा होता जा रहा, भले ही वो भिन्न भिन्न अपना संगठन बनाकर हो रहा हो, लेकिन मकसद सबका आरक्षण ही है। बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई और अब आगे और भी लड़ी जाएंगे, लेकिन अभी कामयाबी मिलनी दूर है। आने वाले समय में चोट ऐसे समय पे लगेगी कि सरकार भी मजबूर हो जाएगी कि आपको आरक्षण दिया जाए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, वे बताओगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मेरा निवेदन है सदर ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष चौधरी संजीव सिंह खोकर जी कि वो हमें और दो सब हमारे संगठन के बारे में कहें। स्वागत अध्यक्ष जी और अपनी जाट महासभा के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी बुजुर्ग, दोस्त और नौजवान, भाई समाज के उत्थान के लिए सब एकत्र हो रहे और जगह जगह सभाएं हो रही। इसमें मेन मुद्दा है आरक्षण का, जो हमारे समाज की बहुत बड़ी जरूरत भी है। आर्थिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी हमें इस पर कहीं ना कहीं काम करता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलने का, शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलने का, तब तक हमारा समाज उन्नति नहीं करेगा। क्योंकि किसी की जोत छोटी होती जा रही है, सब नौकरियों पर और रोजगार पर ही आधारित है। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला उद्देश्य हमारा अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है। समाज भी आगे बढ़ेगा और इस पर सभी पूरी जाट महासभा भिन्न भिन्न अपने उस पर काम कर रही है, और ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसमें हम सबको एकत्र होकर इस पर काम करना है। इस जाट आरक्षण को लेकर आएंगे और अपने युवाओं को और सभी साथियों को लेकर 27 तारीख का जो भी आह्वान मथुरा का किया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी।
बहुत बहुत धन्यवाद खोखर साहब। अभी हमारे बीच में चौधरी जिनेंद्र सिंह जी आए और मैं निवेदन करूंगा जो हमारे युवा जिला अध्यक्ष हैं कार्तिक राठी जी, जिनेंद्र जौहल जी का माला पहना के स्वागत करें। समाज के हर व्यक्ति का हमें सहयोग चाहिए और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने अभी कई जिलों में पदाधिकारियों की मीटिंग ली और उस चीज को देखते हुए लगता है कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व आरक्षण को लेकर काफी गंभीर है और जब कोई संगठन किसी चीज को लेकर गंभीर हो जाता है उसमें सफलता मिलती है। किसी से एक शेर सुनाता हूं आपको, कांटे बोए नहीं पीने जाते हैं, हक मिलते नहीं छीने जाते हैं, हक मिलते नहीं छीने जाते हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे खतौली ब्लॉक के अध्यक्ष हैं टीटू प्रधान जी, टीटू राठी जी की वाहना 2 शब्द संगठन के बारे में। आज की इस मीटिंग के आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी और हमारे मंचासीन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे प्रताप चौधरी जी, हमारे बड़े भाई सतपाल मान जी, मिंटू प्रधान जी, खोखर साहब और हमारे जितेंद्र राठी जी और हमारे चेयरमैन साहब, भाई सबसे पहले तो मैं इस जिले में आने का प्रताप चौधरी का धन्यवाद करूं। इस जिले में आए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो स्वामी जाट सरदारी बैठी इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सभी का एक ही उद्देश्य है कि जाट बिरादरी किस तरीके से बढ़े और हमारा भी यही उद्देश्य है कि जाट बिरादरी किस तरह से बढ़े और इसे आरक्षण किस तरीके से मिले। जब पहली बार कांग्रेस सरकार ने जो है आरक्षण दिया था उसमें बहुत से बच्चों के जो है जो नंबर आने थे उनके नंबर आ गए थे। उसमें हमारा भी एक भाई था जिसका रेलवे में नंबर आया था, जिसका कुछ ही नंबरों से रहने की उम्मीद थी, लेकिन जब आरक्षण मिला तो उसका जो है रेलवे में नंबर आया। तो ऐसे बहुत से बालाकर भाई हैं जिनका आरक्षण से पहले भी लाभ हुआ और आने वाले समय में भी इस आरक्षण का बहुत लाभ होगा और इस लाभ का सभी लोगों को फायदा होगा। और सबसे बड़ी समस्या जाट बिरादरी में एक चीज और क्या आगी कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो जाटों की आ रही। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जितने हमारे युवा हैं भाई वे कम से कम 2 बच्चे का जरूर इस जाट बिरादरी को सहयोग और योगदान दे, क्योंकि सबके जाटों के एक बच्चे हो रखे और कल का पता लगता है ऐसे बहुत से किस्से हुए जो हमने देखे जो हमारे संज्ञान में, जिनके एक की लड़के थे मान साहब और वो बेचारे एक के गुजर गए। तो हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि जट्टों में कम से कम 2 बच्चे तो होने बहुत जरूरी है। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण तो हम किसी से मांगते नहीं, ना किसी की ताकत जो आरक्षण जट्टों को रोक दे, चाहे सरकार किसी की भी आ जाओ। पहले कांग्रेस की सरकार है उससे भी हमने छीन लिया, अब भाजपा की सरकार है। जिस दिन समय होगा उस दिन सरकार का गला पकड़ कर आरक्षण लेने का काम करेंगे। जय हिंद जय जाट। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं गोपाल चौधरी चेयरमैन साहब कि वो संबोधित करें। आदरणीय बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी जी, मेरे बड़े भाई सतपाल मान जी, संजीव खोखर जी, मिंटू प्रधान जी, बहुत सम्मान के हमारे जितेंद्र चौधरी जी, अरविंद जौहल जी और बहुत ही सम्मानित मेरी बिरादरी के सरदारों, सारे जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और मुद्दा आपको पता ही है, आरक्षण का मुद्दा है और आरक्षण का मुद्दा आप लोग बढ़ोगे चढ़ोगे तभी मिलेगा आपको, ऐसे मिलने वाला नहीं है। नए सरकार इतनी बैठी हुई है कि ये देने वाली कुछ है नहीं, तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। और मथुरा के बारे में जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो जोर शोर से निभाया जाएगा। और मैं बधाई देता हूं अपने इतने कम टाइम में इतनी सभा कराने वाले हमारे बहुत ही शेरदिल जिलाध्यक्ष चौधरी ब्रजवीर सिंह, अंकुर काकरान जी
और मेरी समझ सरदारी, इनके एक आदेश पे जो है हमारा जिला पूरा इकट्ठा हो जाता है, चाहे टाइम कुछ भी हो। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय जाट जय अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। देखिए, बहुत खुशी की बात है, हमारी महिला मोर्चे की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बहन मानसी बाना जी हमारे बीच में आई हैं और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार हमारे जिले में आई। बहुत बहुत धन्यवाद, वो और तालियों से स्वागत। और मेरा निवेदन है आप जल्दी से माला भेंट कर स्वागत करें। मंच और अखिल भारतीय जाट महासभा में सारी जाट बिरादरी जो आज एकत्रित हो रही है, इन सबका मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। कहना यही है, जैसे हमारे सीनियर अधिकारी हमें निर्देश करेंगे, मार्गदर्शन हमारा करेंगे, हमें उन्हीं का पालन करना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर आगामी रणनीति पर काम करना है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री अरविंद जोहल जी से कि संगठन के पदाधिकारियों को अपने संबोधन से सुशोभित करें। अरविंद जी। आज यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष जी का आना हुआ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का और महिला मोर्चे की जो प्रदेश अध्यक्ष है इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और सम्मानित मंच को संबोधित करते हुए और सभी सरदारी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि हम सब लोग संगठन के लोग हैं, संगठन जो सामाजिक संगठन बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि जो समाज को लेके कुछ कुरीतियां है या समाज की जो जरूरतें है, जो लोग उससे बच के चलते हैं, उन्हें जागरूक करा जाए और उन्हें अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को मुजफ्फरनगर जनपद की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मथुरा की आपकी मीटिंग होगी उसमें जो भी आपके एजेंडे होंगे समाज सुधार को लेकर, हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और किसी भी मुजफ्फरनगर जिला आपको पीछे नहीं दिखेगा। जैसे हर आंदोलन में, हर संगठन में मुजफ्फरनगर जिला अग्रणी भूमिका निभाता है, इसमें भी आपको अग्रणी दिखाई देगा और ज्यादा से ज्यादा भीड़ के साथ आपके साथ पहुंचेंगे और आपके जो भी आदेश होगा उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोहल साहब। अभी मैं निवेदन करूंगा सर्विंदर प्रधान जी से, हमारे प्रदेश सचिव हैं, कि वो भी आना और आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश अध्यक्ष और मंचासीन पदाधिकारी और मेरी जाट सरदारी के भाइयों, जो हमारा मिशन है जाट आरक्षण का, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसान यूनियन में रहे, हमें संगठन में जो है का विस्तार किस तरह हो उस पर सोचना पड़ेगा। हमें गांव स्तर से लेकर चलना पड़ेगा, सारा सिस्टम, ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उसी तरह से गांव की इकाई जोड़नी पड़ेगी और वहां से जुड़कर हमारी बिरादरी जो है वहां पहुंच जाएगी जिसे जरूरत है हमारी। क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे, जब तक हमारी ताकत इतनी नहीं होगी कि सरकार देख कर झुक जा, मांगने से हमें कुछ नहीं मिलना। हम मांगते रहेंगे, वादे फलाने ढिमकाने चलते रहेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ताकत दिखाई, जिसने भी दिखाई, जिस बिरादरी ने भी दिखाई, कामयाबी हासिल हुई। तो मेरा बस इतना सा कहना है, हमें संगठन को बढ़ाना है और इसे मजबूत करना है और लड़ने के लिए तैयार रहना है। जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो परिणाम ही आने शुरू हो जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी का, इन्होंने हमारा जिले में आकर आगमन पर हमें वो दी छोटे से शॉर्ट मैसेज पर, कागरान जी का और जिला अध्यक्ष जी का, इन्होंने जो है ये अरेंजमेंट कर दिया प्रोग्राम, बहुत छोटा था। धन्यवाद अध्यक्ष जी और हमारे उत्तर प्रदेश के जाट महासभा के अध्यक्ष प्रताप चौधरी जी, मुखर साहब,
मैडम मालती जी, मिंटू प्रधान जी, राठी जी, चेयरमैन साहब, जौहल साहब और हमारे जाट महासभा के जिलाध्यक्ष चौधरी ब्रिजवीर सिंह, संचालन कर रहे हमारे अंकुर भाई छोटे। आज हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी आए हैं। चंद समय में ये मीटिंग हुई है। मेन बात तो रक्षण की है। रक्षण के लिए हम लोग जाट महासभा का बहुत प्रयास है। जगह जगह मीटिंगें हो रही है और तगड़ी भरपूर मीटिंग हो रही है। और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, अभी 27 तारीख को पूरी उत्तर प्रदेश के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी हुई है। और हम इनको विश्वास दिलवाते हैं कि हम लोग मुजफ्फरनगर वाले बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। और दूसरे नंबर पे मैं तो ये कहता हूँ कि आरक्षण ये जाटों को मिलता है तो ठीक है, नहीं हम तो कहते हैं सबका ही खत्म कर देना चाहिए। ये सिर्फ भारत के अंदर ही है और किसी कंट्री में चले जाओ कोई आरक्षण नहीं है, सबको बराबर रखा जाता है। और ये चीज ये है कि या तो जाटों को भी आरक्षण मिले, नहीं सबका खत्म कर दिया जाए। और भाई साहब बढ़ चढ़ के हम लोग 27 तारीख को आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। जय भारत। आज की इस छोटी सी सभा में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, भाई प्रताप चौधरी जी और युवा, हमारा ये बहुत छोटा सा कार्यक्रम है। कल से हम इस प्रोग्राम में हैं। प्रताप चौधरी जी से हमारी बात हुई थी कि भाई ये कार्यक्रम 27 का है, उसके लिए एक ये निमंत्रण सभा है। हमारी बात हुई उधर अलीगढ़, मथुरा और आगरा, मुरादाबाद, वहाँ पे चौधरी प्रताप जी ने उसको कवर कर लिया अपने हिसाब से। तो इस साइड का बचा हुआ था, तो इन्होंने अनुरोध किया कि भाई मैं मिल भी लूंगा कार्यकर्ताओं से और आगे की कार्रवाई हम मीटिंग मथुरा में क्यों कर रहे हैं उसके लिए भी हमें बताना है। क्योंकि पदाधिकारी और कार्यकर्ता को अगर किसी मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसके आने में भी दिक्कत होती है। तो 27 तारीख की जो मीटिंग है हमारी कार्यकारिणी पदाधिकारियों उत्तर प्रदेश की है। अभी हम खाली उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ हमारे 14 स्टेट हैं उस पे भी ये कार्यकारिणी की मीटिंग हमारी 1-2 महीने के अंदर पूरे 14 स्टेट में हम करने जा रहे हैं। इस कार्यकारिणी का उद्देश्य समाज में जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां, उस पर चर्चा करना है। और आर्थिक समस्या हमारी क्या है, बच्चों को एजुकेशन को लेके या बच्चों को आरक्षण को लेके या उनकी नौकरियों को लेके, ये सारी समस्याओं पे हम विचार करेंगे। और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे सबसे अनुरोध है कि वो समाज के बारे में, क्या समाज के अंदर चल रहा है और हमें आगे करना क्या है, इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। ठीक 10 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी और जब तक एक एक आदमी कार्यकर्ता बोलना बंद नहीं करेगा तब तक मीटिंग चलेगी। बहुत सी शिकायत रहती है जी मुझे बोलने को नहीं मिला, लेकिन अपनी तैयारी से आना और सबको बोलना है, ये भी ध्यान रखना है। हमारी मीटिंग चाहे रात के 12 बजे तक हो, उसे करेंगे। एक इसमें छोटा सा अभी बता रहे थे कि हम आरक्षण मांग नहीं रहे, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। हम इस सरकार से इसलिए आरक्षण मांग रहे कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम देंगे। जिस दिन सरकार ये कह देगी कि भाई हम आपको आरक्षण नहीं देंगे, हम उनसे आरक्षण मांगना बंद कर देंगे। इसमें विशेष तौर से हम एक योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। हमारी योजना ये है कि हम 6 महीने सरकार को ये टाइम देना चाहते हैं कि वो ये ना कहें हमें टाइम नहीं मिला, हालांकि 12 साल उनको हो गए इस बात आश्वासन देते हुए। अब हमारी योजना ये है कि या तो 6 महीने में वो कोई एक्शन ले, नहीं तो 6 महीने बाद हम ये मान लेंगे कि ये सरकार ने मना कर दिया। हम उस आश्वासन पे रहना नहीं चाहेंगे और सरकार और जो संगठन है वो फिर समाज में जाएगी। समाज अगर कहेगा कि आंदोलन शुरू करेंगे तो हम आंदोलन में जाएंगे, अगर समाज कहेगा कि हम चुप रहेंगे तो चुप रहेंगे। क्योंकि संगठन समाज से है, समाज संगठन से है, संगठन समाज से है, दोनों चीजें चलेंगी। राजनीतिक कोई भी पार्टी इस इशू को नहीं उठा सकती क्योंकि उनको तो सबके वोट चाहिए होते हैं। हम पिछले 12 साल से अप्रैल 2015 से लगातार सरकार के संपर्क में, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि बीच में गैप आ गया था, कोई गैप नहीं। हम समाज में भी हैं और सरकार के साथ भी। हमारा एक संगठन के अलावा भी कुछ IAS PCS अधिकारी हैं, कुछ टेक्नोक्रेट हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं। हम प्रॉपर उस सिस्टम में घुसे हुए हैं। लेकिन अब सरकार की मंशा ये है कि वो ये भी चाहती है कि दिया जाए, ये भी चाहती है कि नहीं दिया जाए।
तो उस पसोपेश में जो सरकार है, हम उनको साफ कर देना चाहते हैं कि अब आप या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। जब हम उस पर निर्णय लेंगे तो समाज निर्णय लेगा कि भाई हमारे हित के कौन है, उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम निमंत्रण देने आए कि अपनी तैयारी से आए और वहां पे अपने विचार रखें। आपसे ही संगठन है, संगठन से ही समाज है। समाज संगठन के बिना नहीं चलता, क्योंकि मैं चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी में हूँ। मैं 80 से 85 तक उनके संपर्क में रहा हूँ। उनका भी ये मानना है कि जो आदमी सामाजिक है वही राजनीतिक हो सकता है। हमें किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी से, किसी संगठन से कोई विरोध नहीं। 1907 में मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय जाट महासभा का ये गठन हुआ था। उसका भी समाज के लोगों ने यही निर्णय लिया था कि राजनीतिक हित राजनीतिक पार्टियां करती हैं, सामाजिक हित सामाजिक संगठन करेंगे। हम प्योरली अपने समाज की बात करेंगे, जाट की बात करेंगे। जाट के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। सबको निमंत्रण है, आप सब आए। दूसरा, मैं मैडम मालती जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त की हैं चौधरी उदवीर जी ने। हमारा संगठन पहले ऐसा था कि जाटों में महिलाओं का, बोले हम जा रहे हैं तो आपकी जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन आज समाज की कुछ ऐसा स्थिति बनी कि समाज ने कहा भाई महिलाओं को भी लिया जा। तो महिलाओं को लाने का एक तरीका है कि एक संगठन में एक पद होता है, उन पदों पे रिक्तियां उनको भरा जा, उसके आधार पर संगठन को बढ़ाया जाएगा। तो मैडम मालती बाना सांगवान जी हैं, हमारी हैं सीनियर इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में रही हैं। पिछले 30 साल इन्होंने सर्विस की है। राष्ट्रीय स्तर की एथलीट रही हैं आप, और समाज से जुड़ी हुई हैं। तो इनका हम इस छोटी सी सभा में स्वागत भी करते हैं और आशा करते हैं इनसे कि महिलाओं को लेकर अपना एक जत्था, एक अपनी टीम बनाएंगी और हम सब मिलके इस समाज में, सब समाज के हित में काम करेंगे। आप एक बार मैडम का दोबारा से ताली बजा के स्वागत करें। और 27 तारीख को आप लोग सब आएंगे, उसमें सब चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। नमस्कार, जय जाट। रेस्पेक्टेड प्रताप सिंह साहब, खोकर साहब और मंचासीन सभी रेस्पेक्टेड लोग जो बैठे हैं, आए हुए सभी अपने अपने जोन से, अपने अपने जगह से आए हुए सभी रेस्पेक्टेड मेरे भाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं 39 साल देश की सेवा करने के बाद और मैं यहाँ जुड़ी हूँ, और जुड़ी भी हूँ तो अपनी जाट कौम के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व हो रहा है अपने पे कि आप लोगों ने इतना सोचा, वीर जी ने इतना सोचा, और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि जब वहाँ आप 39 साल जॉब कराई तो आगे जाने में कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए, समाज को पता होना चाहिए। जाटों का किसान आंदोलन मैंने 2 साल झेला। न्यू अशोक नगर में मैं एडिशनल SHO रही। मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं देखी, क्या दुख भी होता था, अपनी कौम को देख के बहुत दुख होता था, क्योंकि ये मानना ये है कि किसान जाट मतलब किसान, जबकि उसमें सभी तरह के लोग थे। बहुत अच्छा लगा कि वो जैसा भी है चल रहा, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। इतने 2 साल के सफ़र के बाद मौत के सवा 750 जब हमारे किसानों की जान चली गई। लेकिन अभी एक वो कह रहे थे कि भाई हमें लेना है आरक्षण, या तो हमें मिल जाए या सबका खत्म हो जाए, ये हमारी नीति होनी चाहिए। भाई किसी को भी मत दो, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए शोर तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और हमें जागना पड़ेगा। और जाटों को एक साथ मिलके, जैसे अब 27 तारीख का है इनका प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामों को सफल करना पड़ेगा, तभी कुछ मिल सकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी मेरे से हो पाएगा, जितना भी कोशिश होगी पूरी करके मैं आप लोगों की सभा में पहुंचूं और अपना कोई महिलाओं को इकट्ठा करूं, और 27 तारीख में जोर शोर से हम आपके साथ रहेंगे, इतनी आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए
मेरे हस्बैंड भी मोहन सांगवान पूरे ट्रांस हिंडन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी राजनीति से जुड़े हैं और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। एक ऐसी भंगिमा को उन्होंने ख़त्म किया कि महिलाएं आगे नहीं जा सकती। 40 साल पहले मेरे पापा जो आर्मी में थे, उन्होंने ये भ्रम तोड़ा था कि जॉब क्यों नहीं कर सकती महिला, आगे क्यों नहीं आ सकती। नेशनल प्लेयर रही हूँ मैं, दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रही हूँ, 2-3 जगह मैं SHO रही, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस रहा हर जगह का। और अब मैं आपके साथ हूँ, जैसा होगा आप लोगों का साथ दूंगी। थैंक यू सो मच।